ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, जब मनुष्य जीवन की भीड़ में सही और गलत के बीच भटकने लगता है, जब वह पूजा तो करता है लेकिन यह नहीं जानता कि उसकी पूजा उसे ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है, जब वह दान तो देता है पर यह नहीं समझ पाता कि उसका दान पुण्य है या केवल दिखावा, तब श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय मनुष्य के सामने एक दर्पण बनकर खड़ा हो जाता है। यह अध्याय कर्म की नहीं, श्रद्धा की जांच करता है। यह अध्याय पूछता है तुम क्या कर रहे हो या नहीं, बल्कि यह पूछता है तुम किस भाव से कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है मनुष्य वैसा ही बनता है, और मनुष्य जैसा बनता है वैसा ही उसकी श्रद्धा होती है। प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था, तब जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े हैं। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। हे केशव, जो लोग शास्त्रों को पूरी तरह नहीं जानते, फिर भी श्रद्धा के साथ यज्ञ तप और दान करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक होती है या राजसिक या फिर तामसिक? अर्जुन का प्रश्न केवल युद्ध भूमि का प्रश्न नहीं, यह प्रश्न हर उस मनुष्य का है जो मंदिर भी जाता है, दान भी करता है, व्रत भी रखता है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसकी श्रद्धा उसे मोक्ष की ओर ले जा रही है या बंधन की ओर। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य श्रद्धा से बना होता है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह स्वयं होता है, और यहीं से आरंभ होता है श्रद्धात्र या विभाग योग, जहाँ भगवान मानव श्रद्धा को 3 भागों में बांटते हैं: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि पूजा कैसे करें, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि पूजा करते समय हम कौन बन रहे हैं। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में प्रवेश करें और जानें हमारी श्रद्धा हमें देवता बना रही है या बंधन में बांध रही है। जय श्री कृष्ण। मनुष्य का बाहरी आचरण उसके भीतर छिपी श्रद्धा का ही प्रतिबिंब होता है। जो जैसा भीतर से होता है वैसा ही बाहर से दिखाई देता है। उपनिषदों में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार, और मन का निर्माण श्रद्धा से होता है। भगवान बताते हैं मनुष्य जन्म से जैसा नहीं होता, वह वैसा बनता है जैसे उसके संस्कार होते हैं। संस्कार पिछले जन्मों से, परिवार से, समाज से और अपने कर्मों से बनते हैं, और इन्हीं संस्कारों से श्रद्धा जन्म लेती है। इसलिए कोई देवभक्त बनता है, कोई धन का उपासक और कोई अज्ञान में डूबा रहता है। भगवान स्पष्ट करते हैं, सात्विक मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक मनुष्य यज्ञों और राक्षसों की उपासना करते हैं, तामसिक मनुष्य भूत प्रेत और तांत्रिक शक्तियों का शरण लेते हैं। यहाँ भगवान किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताते, बल्कि यह समझाते हैं कि जिस स्तर की चेतना होती है उसी स्तर की उपासना होती है। सात्विक उपासना आत्मा को ऊंचा उठाने वाली। सात्विक उपासना में भय नहीं होता, लालच नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। सात्विक भक्त जानता है ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर जैसा बनना पड़ता है। ऐसी उपासना मन को शांत करती है, बुद्धि को निर्मल करती है और आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाती है। उपनिषद कहते हैं, नायमात्मा बह बलहीनेन लभ्यः, अर्थात आत्मा दुर्बल मन से प्राप्त नहीं होती। राजसिक उपासना इच्छा से भरी होती है। राजसिक उपासना में इच्छा प्रधान होती है, फल की लालसा होती है, जल्दी परिणाम चाहिए होता है। राजसिक मनुष्य कहता है, मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। यह उपासना मन को अशांत करती है, चिंता बढ़ाती है और जन्म मृत्यु के चक्र में बांधती है। तामसिक उपासना भय और भ्रम की उपज। तामसिक उपासना में डर प्रमुख होता है, अंधविश्वास होता है, हिंसा और विकृति होती है। ऐसा मनुष्य ईश्वर को नहीं
बल्कि अपने भय को पूछता है। उपनिषद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्ग गम्यम गम्य, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आहार का विस्तार से वर्णन भगवान अब बताते हैं। श्रद्धा केवल पूजा में नहीं, भोजन में भी दिखाई देती है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक आहार जीवन बढ़ाने वाला। सात्विक भोजन ताजा होता है, रसयुक्त होता है, शरीर और मन को बल देता है। जैसे फल, दूध, घी, अनाज, सब्जियां। ऐसा भोजन आयु बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है और भक्ति को गहरा करता है। राजसिक आहार उत्तेजना बढ़ाने वाला। राजसिक भोजन बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत मसालेदार। यह भोजन शरीर को बेचैन करता है, मन में क्रोध बढ़ाता है और इच्छाओं को भड़काता है। तामसिक आहार पतन की ओर ले जाता है। तामसिक भोजन बासी, सड़ा, दुर्गंध युक्त, नशे से युक्त। ऐसा भोजन विवेक को नष्ट करता है, आलस्य बढ़ाता है और आत्मा को नीचे गिराता है। अब तप का गूढ़ रहस्य भगवान अब तप के विषय में कहते हैं। तप वह नहीं है जो शरीर को छोड़ दे, तप वह है जो आत्मा को जोड़ दे। सात्विक तप आत्मशुद्धि का साधन। सात्विक तप में अहंकार नहीं होता, दिखावा नहीं होता और हिंसा नहीं होती। यह तप शरीर को अनुशासित करता है, वाणी को पवित्र करता है और मन को शांत करता है। राजसिक तप अहंकार का पोषण। राजसिक तप लोगों को दिखाने के लिए होता है, प्रसिद्धि पाने के लिए होता है, मैं महान हूँ दिखाने के लिए होता है। ऐसा तप अहंकार को बढ़ाता है, आत्मा को नहीं। तामसिक तप आत्मविश्वास का मार्ग। तामसिक तप स्वयं को पीड़ा देने वाला होता है, हिंसक और अज्ञान से भरा होता है। भगवान कहते हैं ऐसा तप न स्वयं को लाभ देता है न दूसरों को। दान का अंतिम विवेचन। भगवान कहते हैं दान देने से बड़ा दान देने का भाव होता है। सात्विक दान सही व्यक्ति को सही समय पर बिना अपेक्षा। राजसिक दान बदले की इच्छा से, सम्मान पाने के लिए। तामसिक दान अपमान के साथ, अयोग्य को गलत समय पर। प्रिय भक्तजनों, ओम तत्सत अध्याय 17 का हृदय। भगवान अंत में कहते हैं ओम परमात्मा का स्मरण, तत्फल का त्याग, तत्सत्य में स्थिर होना। जिस कर्म में ये तीन जुड़ जाते हैं वह कर्म बंधन नहीं, मोक्ष बन जाता है। हे अर्जुन, पहले अपनी श्रद्धा को देखो, फिर अपने कर्मों को, क्योंकि कर्म बाद में आते हैं, श्रद्धा पहले बनती है। प्रिय भक्तजनों, जब हो गया खत्म। भगवत गीता के 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग। श्री भगवान उवाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। हे श्याम सुंदर, तेरी शरण में हम आए हैं। टूटे भ्रम, मिटे अंधेरे, जब पाया तेरा चरण धाम। तेरे वचन अमृत धारा, मन को देते शांति अपार। कर्म में तू, ज्ञान में तू, तू ही जीवन का आधार। यदि गीता का यह पावन ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही शुद्ध, सरल और भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जीवन में शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं त्याग क्या है, संन्यास क्या है, कर्म कैसे बंधन बनता है और कैसे वही कर्म मोक्ष का द्वार खोल देता है। तो आइए गीता के इस अंतिम अध्याय में भगवान के अंतिम उपदेश को श्रद्धा और शांति से सुने। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में प्रश्न करते हैं कि हे माधव, संन्यास क्या है और त्याग किसे कहते हैं? इन दोनों का वास्तविक अंतर मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गंभीर और करुण स्वर में उत्तर देते हैं।
कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कामना से उत्पन्न कर्मों को त्याग करता है उसे संन्यास कहा जाता है, और जो मनुष्य कर्मों के फल का त्याग करता है उसे ही सच्चा त्यागी कहा जाता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म फल का त्याग मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि कर्म तो शरीर से होता है पर बंधन आसक्ति से जन्म लेता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य मैं करता है इस भाव में बंधा रहता है तब तक वह कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, पर जब वही कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है, जब उसमें स्वार्थ और अहंकार नहीं रहता, तब वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। भगवान कहते हैं कि त्याग का अर्थ कर्तव्य से भागना नहीं, सच्चा त्याग तो वही है जो कर्तव्य को निभाते हुए अहंकार को छोड़ देता है। हे पार्थ, जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, लाभ और हानि में समभाव रखता है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। भगवान आगे बताते हैं कि प्रत्येक कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, करण, विविध प्रयास और दयो। जो मनुष्य इन 5 को समझे बिना सिर्फ स्वयं को कर्ता मानता है उसकी बुद्धि अज्ञान से ढक जाती है, पर जो यह जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो एक ही आत्मा को सब प्राणियों में देखता है। राजस ज्ञान वह ज्ञान है जो भिन्नता और भेद ही देखता है, और तामस ज्ञान अज्ञान में डूबा हुआ अंधा ज्ञान होता है। इसी प्रकार सात्विक कर्म वह है जो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य भाव से किया जाए। राजस कर्म फल की लालसा से किया जाता है और तामस कर्म बिना विवेक के विनाश की ओर ले जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि और धैर्य भी तीनों गुणों से बंधे होते हैं। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को पहचानती है वह सात्विक है, जो बुद्धि स्वार्थ में उलझी रहती है वह राजस है, और जो बुद्धि अज्ञान में डूबी रहती है वह तामस कहलाती है। हे अर्जुन, मनुष्य का सुख भी 3 प्रकार का होता है। जो सुख शुरुआत में विष जैसा और अंत में अमृत जैसा हो वही सात्विक सुख है। जो सुख इंद्रियों को प्रिय लगे पर अंत में दुख दे वह राजस सुख है, और जो सुख आलस्य और मोह में डुबो दे वह तामस सुख है। भगवान श्री कृष्ण पूरे अध्याय का सार धीरे धीरे अर्जुन के हृदय में उतारते हैं। वे कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म का पालन कर, कर्म कर, पर मुझे अर्पित कर। जब तू मुझे कर्ता मानेगा, मुझे फल का स्वामी मानेगा, तब तू सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, एक किताब की कथा, जीवन, कर्म और मोक्ष की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले एक मनुष्य रहता था जिसके पास सब कुछ था पर मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। वह प्रतिदिन कर्म करता था पर हर कर्म के बाद उसके हृदय में असंतोष बढ़ता चला जा रहा था। वह सोचता था कि अधिक पाने से सुख मिलेगा, पर जितना पाता उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता था। एक दिन जीवन से थक कर वह वन की ओर निकल पड़ा, जहाँ उसे एक शांत, तेजस्वी और मौन साधु दिखाई दिए। उस मनुष्य ने साधु से कहा, महाराज, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मेरा मन हर समय अशांत क्यों रहता है? साधु ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य कर्म से नहीं बल्कि कर्म के फल से बंध जाता है, और यही बंधन उसे अशांत बनाए रखता है। मनुष्य कर्म करते समय स्वयं को कर्ता मान लेता है, और जब फल नहीं मिलता तो वही कर्म दुख का कारण बन जाता है। साधु ने कहा कि जो कर्म
ईश्वर को अर्पित किया जाता है, वही कर्म मनुष्य को मुक्त करने लगता है। उस दिन उस मनुष्य के हृदय में पहली बार यह विचार उत्पन्न हुआ कि शायद समस्या संसार में नहीं बल्कि उसके देखने के दृष्टिकोण में है। वह लौटकर अपने जीवन में आया, पर उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह कर्म करता रहा, पर हर कर्म के बाद फल की चिंता अपने मन से निकालता चला गया। जब उसे प्रशंसा मिली तो वह अहंकार में डूबा नहीं, और जब अहंकार में डूबा और जब निंदा मिली तो वह क्रोध में नहीं जला। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और उसके भीतर की अज्ञान शांति उतरने लगी। अब उसका सुख दूसरों से मिलने वाली वस्तुओं पर नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि पर आधारित हो गया। एक दिन वही मनुष्य फिर उसी साधु के पास गया और उसके चरणों में बैठकर बोला, महाराज, अब मेरे पास वही सब कुछ है, पर अब मैं दुखी नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कुछ नहीं पाया बल्कि अपने अहंकार को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धन पा लेता है। उस दिन मनुष्य ने जाना कि मोक्ष किसी अन्य लोकों में नहीं बल्कि इसी जीवन में शुद्ध दृष्टि से जीने में है। प्रिय भक्तजनों, समय बीतने के साथ उस मनुष्य के जीवन में एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले जहाँ वह छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो जाता था, अब वही बातें उसके मन को विचलित नहीं कर पाती थीं। वह समझने लगा था कि जीवन की हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आती है। जब कठिन समय आता है तब वह ईश्वर को दोष नहीं देता बल्कि स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करता है। अब उसका दिन कर्म से भरा होता है, पर उसका मन कर्म के बोझ से मुक्त रहता है। वह अपने परिवार के साथ रहता, काम करता, बोलता चालता, पर भीतर कहीं गहरी शांति स्थिर रहती। लोग उससे पूछते कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, अब तुम्हारे चेहरे पर हर समय शांति क्यों दिखाई देती है। वह मुस्कुराकर उत्तर देता कि अब मैंने जीवन से लड़ना छोड़ दिया है और जीवन के साथ चलना सीख लिया है। पहले मैं चाहता था कि संसार मेरे अनुसार चले, अब मैं स्वयं को ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ढालना सीख गया हूँ। एक दिन नगर में बहुत बड़ा संकट आया। लोग भय, चिंता और क्रोध से भर गए, पर वही मनुष्य उस संकट में भी स्थिर, शांत और धैर्यवान बना रहा। उसकी यह स्थिति दूसरों के लिए आश्चर्य का कारण बन गई। लोग उसके पास आकर पूछने लगे कि इस कठिन समय में तुम्हें डर क्यों नहीं लगता। उसने बहुत सरल शब्दों में कहा कि जब मनुष्य सब कुछ अपने हाथ में मानता है तब डर उत्पन्न होता है, पर जब वह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तब वह डर अपने आप शांत हो जाता है। धीरे धीरे लोग उसके शब्दों को सुनने लगे और उसके व्यवहार से सीखने लगे। वह कोई उपदेश नहीं देता, पर उसका जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश बन गया था। अब वह जान गया था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं और उसके जीवन के अनुभव में अधिक मिलता है। उसने यह सब भी समझ लिया कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान होती है। जब कभी उसका मन पुरानी आदतों की ओर खिंचता, वह स्वयं को रोककर गीता के वचनों को स्मरण करता। उसे याद आता कि कर्म करना उसका अधिकार है, पर फल और अधिकार केवल ईश्वर का है। अब उसके लिए सुख और दुख दोनों ही सीखने का साधन बन चुके थे। वह सुख में भी संयम नहीं छोड़ता और दुख में भी आशा नहीं खोता। समय के साथ उसका हृदय करुणा से भरने लगा। दूसरों का दुख देखकर वह विचलित नहीं होता बल्कि सहायता करने के लिए स्वतः आगे बढ़ता। लोग समझने लगे कि यह वही मनुष्य है जो कभी अशांत, क्रोधित और असंतुष्ट रहता था, पर आज उसके भीतर ना कोई शिकायत थी, ना कोई अपेक्षा, ना कोई भय। उसने अंततः यह जान लिया कि मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसमें मनुष्य मुक्त होकर जीता है, और यही अवस्था गीता का वास्तविक संदेश है जिसे समझने में पूरे जीवन भी कम पड़ जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, समय के साथ उस मनुष्य ने यह भी अनुभव किया कि जब भीतर शांति होती है तब बाहर की परिस्थितियां अपनी शक्ति खो देती हैं।
वह अब समझ चुका था कि दुख का कारण घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। पहले वह हर बात का उत्तर देना चाहता था, अब वह आरोप का प्रतिविवाद करना चाहता था, हर अपमान का बदला लेना चाहता था। पर अब उसने मौन की शक्ति को पहचान लिया था, क्योंकि मौन कभी भी मनुष्य को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि उसके भीतर से मजबूत करता है। जब लोग कठोर शब्द बोलते, वह उन्हें अपने हृदय में नहीं उतारता था, बल्कि उन्हें वहीं छोड़ देता था जहाँ से वे आए थे। उसे यह समझ आ गया था कि दूसरों के शब्द तभी तक चोट पहुंचाते हैं जब तक हम उन्हें अपने भीतर का स्थान देते हैं। धीरे धीरे उसका मन ऐसा हो गया जैसे शांत जल से भरा सरोवर, जिसमें बाहर की आंधी लहरें तो उठाती हैं पर गहराई को छू नहीं पाती। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है। उसने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया कि अब मुझे अपने आप से भागना नहीं पड़ता। पहले वह अपने दोषों से डरता था, अपनी कमजोरियों से लज्जित रहता था और अपने भय को छिपाने के लिए अहंकार का आवरण ओढ़ लेता था। अब वह अपने दोषों को देख सकता था, स्वीकार कर सकता था और बिना घृणा के उन्हें सुधारने का प्रयास करता था। उसने यह भी जाना कि आत्म स्वीकृति आत्मिक विकार का पहला चरण होती है और आत्म स्वीकृति के कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। अब उसका प्रत्येक दिन प्रार्थना से नहीं, कृतज्ञता से शुरू होता था। वह सुबह उठकर जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता और जो नहीं मिला उसके लिए शांत रहता। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार नहीं पर स्थिरता आने लगी और उसे समझ लिया कि स्थिरता चमत्कार से कहीं अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि वही स्थिरता मनुष्य के टूटने से बचाती है। अब वह दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि उसे यह बोध हो गया था कि परिवर्तन आदेश से नहीं, उदाहरण से आता है। जब वह शांत रहता तो सामने वाला भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता। जब वह धैर्य रखता तो दूसरों को भी धैर्य का अवसर मिलता। उसका जीवन अब उपदेश नहीं, एक जीवित ग्रंथ बन चुका था, जिसे देखकर लोग बिना पढ़े भी बहुत कुछ सीख लेते थे। वह जान चुका था कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, बल्कि सरल और सच्चा होना है। अब वह ईश्वर को किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में देखने का प्रयास करता था और यही दृष्टि उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन गई थी। प्रिय भक्तजनों, और अंततः मनुष्य उस बिंदु पर आकर ठहर जाता था जहां उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और कुछ खो जाने का भय नहीं रहता। वह समझ जाता है कि जीवन को जीतना नहीं होता, जीवन को जीना होता है, पूर्ण स्वीकार के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ। अब वह अपने भीतर अतीत को बोझ नहीं मानता, क्योंकि वही अतीत उसका सबसे बड़ा शिक्षक रहा है। और वह भविष्य से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि जो होगा वह उसे संभालने की शक्ति ईश्वर पहले दे चुका है। अब वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं, उसे गढ़ने आई है। जब सुख आता है वह कृतज्ञ रहता और जब दुख आता है तो वह धैर्य रखता, क्योंकि उसने सीख लिया कि दोनों ही क्षणिक है और दोनों ही आवश्यक हैं। अब उसका मन न अतीत में उलझता, न भविष्य में भटकता। वह वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता। यही उपस्थिति उसकी सबसे बड़ी साधना बन जाती और इसी उपस्थिति में उसे ईश्वर की झलक हर क्षण मिलने लगती। वह अब जीवन से कोई प्रश्न नहीं करता, बल्कि जीवन को एक मौन प्रार्थना की तरह स्वीकार कर लेता। और जब कोई उससे पूछता कि तुम जीवन से सबसे बड़ा सत्य क्या सीखा, तो वह मुस्कुराकर कहता, जो है वही पर्याप्त है और जो नहीं है वह भी ईश्वर की योजना है। इस स्वीकार में मनुष्य मुक्त होता है और इसी मुक्ति में वह सच्चे अर्थों में जीवित होता है। जनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर गीता सार आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम अगली कथा के लिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।